नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने कोरोना संकट पर 2 स्वास्थ्य विशेषज्ञों से की बातचीत। विशेषज्ञों ने कहा, भारत के लिए 50-60 करोड़ वैक्सीन की होगी जरूरत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया नई कोविड-19 मॉलिक्यूलर लेबोरेटरी का उद्घाटन। कहा, सरकार संक्रमण रोकने की दिशा में कर रही प्रयास। कोटा में फंसे छात्रों पर राजस्थान बिहार आमने सामने। प्रताप सिंह खाचरियावास ने बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी के आरोपों पर किया पलटवार। और प्रदेश में कोरोना को लेकर योजनाबद्ध और माइक्रो लेवल पर हो रहा काम। चिकित्सा मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार ने जयपुर को माना रोल मॉडल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना संकट पर 2 इंटरनेशनल हेल्थ एक्सपर्ट से चर्चा की। ये एक्सपर्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशीष झा और स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर जोहान गिसेक थे। कोरोना के वैक्सीन पर प्रोफेसर झा ने कहा कि अमेरिका, चीन और ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन रिसर्च के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। पहला वैक्सीन अगले साल तक आने का भरोसा है। भारत के लिए 50 से 60 करोड़ वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। प्रोफेसर झा के मुताबिक कोरोना 1 या 1.5 साल की समस्या नहीं है, बल्कि इससे 2021 में भी छुटकारा नहीं मिलने वाला। हाई रिस्क वाले इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है। हम बड़ी महामारियों के दौर में जा रहे हैं। कोरोना कोई आखिरी नहीं है। लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी की शुरुआत हो रही है। ऐसे समय में जरूरत इस बात की है कि लोगों का भरोसा बढ़ाया जाए। राहुल ने पूछा कि क्या बीसीजी का टीका कोरोना से लड़ने में मदद कर सकता है। इस पर प्रोफेसर झा ने कहा कि इसके पर्याप्त सबूत नहीं है। नई टेस्टिंग चल रही है, अगले कुछ महीने में स्थिति साफ हो पाएगी। दूसरी ओर प्रोफेसर जोहान का कहना है कि भारत में सॉफ्ट लॉकडाउन होना चाहिए। अगर लॉकडाउन सख्त होगा तो अर्थव्यवस्था जल्द बर्बाद हो जाएगी। कोरोना वायरस से लेकर इकोनॉमी के मोर्चे पर मोदी सरकार की तीखी आलोचनाएं कर रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री और सीनियर बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने एक-एक कर राहुल के आरोपों का जवाब दिया। राहुल ने चीन और नेपाल के मामले पर केंद्र सरकार से स्थिति साफ करने को कहा था। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। उन्होंने कांग्रेस नेता पर कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर करने और राजनीतिक फायदे के लिए देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। प्रसाद ने कहा कि पंजाब और राजस्थान जैसे कांग्रेस शासित राज्यों ने सबसे पहले लॉकडाउन लागू किया। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में कांग्रेस की प्रमुख भूमिका नहीं होने संबंधी राहुल गांधी के कल के बयान को लेकर भी प्रसाद ने उन पर हमला बोला। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की दलों की बैठक से पहले सीएम उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बीच बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे से बातचीत करते हुए उन्हें यह आश्वस्त किया है कि कोरोना के संकट काल में सरकार के हर फैसले में कांग्रेस पार्टी घटक दल के रूप में गठबंधन के साथ है। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार के किसी फैसले में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। जानकारी के मुताबिक सीएम उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी से महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर लंबी बातचीत की। इस दौरान राहुल ने उद्धव को कांग्रेस के साथ होने के प्रति आश्वस्त किया। चीन और नेपाल से सीमा पर चल रहे तनाव के बीच स्वदेशी विमान तेजस का दूसरा स्क्वाड्रन वायुसेना में शामिल हो गया है। इस स्क्वाड्रन को फ्लाइंग बुलेट्स नाम दिया गया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने सुलूर एयरबेस से इसकी शुरुआत की। वायुसेना प्रमुख ने खुद तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। तेजस देश में विकसित लड़ाकू विमान है और इसके वायुसेना में शामिल होने से सेना की ताकत में इजाफा होगा। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने अब तक राफेल लड़ाकू विमान सहित 28 से ज्यादा प्रकार के लड़ाकू और परिवहन विमानों को उड़ाया है। भारत में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। देश में अब तक 1.5 लाख से अधिक लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। 4000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। भारत में सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य महाराष्ट्र है, जहां इसकी संख्या 55,000 को पार कर गई। वहीं दिल्ली में भी कोरोना पॉजिटिव के केस लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं राजस्थान में भी कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में शाम 5 बजे तक कोरोना के 144 नए मामले सामने आए। इनमें झालावाड़ में 64, कोटा में 18, जयपुर में 15, जोधपुर में 13, नागौर में 12, भरतपुर में 8, सीकर में 7, झुंझुनू में 2, डूंगरपुर, भिलवाड़ा, बीकानेर, करौली और दौसा में एक संक्रमित मिला। इसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 7,680 पहुंच गया। वहीं जयपुर में संक्रमण से 2 और लोगों की मौत भी हो गई। इसके बाद राज्य में मौतों का कुल आंकड़ा 172 पर पहुंच गया।
पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 56वीं पुण्यतिथि पर देशवासियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने अगस्त 1947 से मई 1964 तक देश की कमान संभाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 56वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनका पुण्य स्मरण किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेएनयू हॉस्पिटल में स्थापित नई कोविड-19 मॉलिक्यूलर लेबोरेटरी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड-19 महामारी को शुरुआत में ही गंभीरता से लेते हुए राजस्थान सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से संक्रमण रोकने की दिशा में प्रयास किए। हमारी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ केंद्र सरकार ने भी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जिन जिलों में कोरोना टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां शीघ्र ही लैब स्थापित की जाएंगी और इससे कोरोना टेस्टिंग की क्षमता भी बढ़ जाएगी। फिलहाल प्रदेश में प्रतिदिन 16,250 टेस्ट किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी हॉस्पिटल के बाद अब जेएनयू हॉस्पिटल में यह लैब स्थापित होने से कोरोना टेस्ट के जल्दी रिजल्ट मिल सकेंगे और टेस्टिंग क्षमता भी बढ़ेगी। गहलोत ने कहा कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ हमारी जंग में निजी हॉस्पिटल्स एवं मेडिकल कॉलेज भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने नई कोविड-19 लैब स्थापित करने के लिए जेएनयू हॉस्पिटल को बधाई दी और उम्मीद जताई है कि इससे कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। कोटा में फंसे छात्रों को बिहार ले जाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राजस्थान सरकार पर आरोप लगाया कि उसने बिहार सरकार से 1 करोड़ जमा कराने के बाद ही बिहारी छात्रों की ट्रेन वहां से खुलने दी। मोदी ने कहा कि कोटा से 18,000 छात्रों की वापसी के लिए 13 विशेष ट्रेनें की गई, लेकिन राजस्थान सरकार ने 1 करोड़ लेने के बाद ही ट्रेनें बढ़ने दी। राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी के आरोपों पर पलटवार किया है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी झूठ बोल रहे हैं। हमने 1 रुपए भी नहीं मांगा। बिहार सरकार ने आगे बढ़कर छात्रों के पैसे अदा किए। बिहार चुनाव के मद्देनजर सुशील मोदी इतने दिनों बाद अचानक क्यों झूठ बोल रहे हैं, ये समझ से दूर है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना को लेकर योजनाबद्ध और माइक्रो लेवल पर काम हो रहा है। राज्य में केसेस बढ़ने के बाद भी कोरोना नियंत्रण में है। सरकार की सतर्कता के चलते ही केंद्र सरकार ने भी जयपुर को कोरोना की रोकथाम में रोल मॉडल माना है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि हर काम पूरे योजनाबद्ध माइक्रो मैनेजमेंट के साथ हो रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री छोटी छोटी बातों को लेकर सजग हैं। लगातार अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पल पल की खबर ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने जयपुर को उन 4 महानगरों में शामिल किया है जहां कोरोना की रोकथाम के लिए बेहतर काम हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 16,500 जांचें प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर ली है। आगामी दिनों में जांच क्षमता 25,000 हो जाएगी। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय औसत के मुकाबले प्रदेश में कोरोना की मृत्यु दर केवल 2.2% है। आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। पूरा राष्ट्र श्रद्धा से उनको नमन करता है। वो आधुनिक भारत के निर्माता ही नहीं थे, इस देश में औद्योगिक क्रांति के जनक थे। जिस वक्त देश आज़ाद हुआ, सुई नहीं बनती थी, उस देश में औद्योगिक क्रांति की नींव उन्होंने जिस रूप में डाली और जिस वैज्ञानिक सोच के साथ उन्होंने देश में काम किया प्रधानमंत्री के रूप में, भारत के लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए चाहे पंचायती राज संस्थाओं की नींव डाली हो, वो सामाजिक न्याय और समानता के भी पुरोधा थे और देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों का निर्माण उनकी सोच के आधार पर हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं की नींव उन्होंने रखी और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश में विकास का सपना जो नेहरू जी ने देखा, उसी का परिणाम रहा कि इस देश में बड़े बड़े बांध बने, कल कारखाने बने। जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2 नगर निगम बनाने के मामले में राज्य सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट में जवाब पेश किया। सरकार ने मामले को नीतिगत निर्णय बताते हुए अदालत से हस्तक्षेप नहीं करने को कहा है। महाधिवक्ता MS सिंघवी की ओर से पेश किए गए जवाब में कहा कि 3 जगहों पर 2 नगर निगम के गठन का फैसला राज्य सरकार ने जनता के हित में लिया है, जो कि सरकार का एक नीतिगत निर्णय है जिसमें अदालत को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। महाधिवक्ता ने कहा कि वर्तमान में लॉकडाउन के कारण तीनों जगह पर चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार अदालत के आदेश के अनुसार अगस्त में चुनाव कराने को तैयार है और तीनों जगह के नगर निगमों में अगस्त में चुनाव हो जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और जस्टिस सतीश शर्मा ने सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई शुक्रवार को तय की।
साथ ही अन्य पक्षकारों को मामले में जवाब पेश करने को भी कहा है। यह आदेश प्रयास यादव की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए हैं। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कोरोना प्रतिरोधक होम्योपैथिक दवा वितरित की। उनके आवास पर मिलने आए लोगों को होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक 200 बांटी गई। होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक 200 मनुष्य के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। आयुष मंत्रालय ने भी आर्सेनिक 200 दवा के सेवन को हरी झंडी दी है। होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर अशोक सिंह सोलंकी ने डॉक्टर जोशी को दवा की 1000 डिब्बियां भेंट की। ये दवा हवा महल विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को वितरित की जाएगी। डॉक्टर सोलंकी अब तक ये दवा 10,000 लोगों को वितरित कर चुके हैं। जगतपुरा व्यापार महासंघ अध्यक्ष पुनीत अग्रवाल भी इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। डॉक्टर अशोक सिंह सोलंकी जो जाने माने होम्योपैथ हैं, उन्होंने 1000 शीशियां आर्सेनिक 200 की जो दवा है, जिसको होम्योपैथी माना जाता है कि ये किसी वायरस के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो ये दवा की शीशियां 1000 लोगों के लिए आज भेंट की हैं। ये बहुत दिनों से इसकी सेवा कर रहे हैं। अब मैं विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए भी इन्होंने 1000 जो शीशियां दी है, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। एक शीशी में जितनी दवा है उसको 4 बार में लेना है। 1 महीने में 4 बार लेना, हर हफ्ते 1-1 बार लेना है। और ये 4 हफ्ते लेने के बाद में डॉक्टर साहब को भी विश्वास है और मेरा भी होम्योपैथी पे विश्वास है कि एक बहुत अच्छे प्रिवेंटिव मेडिसिन का काम करेगी और लोगों को कोरोना वायरस से बचाएगी। मैं डॉक्टर अशोक सिंह सोलंकी जी का एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी लोगों से जो होम्योपैथी में विश्वास रखते हैं उनसे ये आग्रह करता हूँ कि इस दवा का सेवन करें। कोरोना संक्रमण से आज देश ही नहीं पूरा विश्व बेहाल है। ऐसे में WHO के निर्देशानुसार फिजियोथेरेपिस्ट भी चिकित्सा पद्धति का एक अंग है। फिजियोथेरेपिस्ट चिकित्सक कोविड-19 में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसको देखते हुए राजस्थान में फिजियोथेरेपी चिकित्सकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इन चिकित्सकों का कहना है कि CHC PHCA जनता अस्पताल में इनको नियुक्ति की जाए। आज प्रदेश में हजारों की संख्या में बेरोजगार फिजियोथेरेपी चिकित्सक कोविड-19 में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। ऐसे में कोविड-19 महामारी में फिजियोथेरेपी चिकित्सकों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में नियुक्त करने के लिए राजस्थान चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी ने ट्विटर पर ट्रेंड चलाया है। मैं RCAP अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार आज कोरोना संक्रमण महामारी को देखते हुए आज पूरा प्रदेश व पूरा विश्व भी जूझ रहा है। इस संकटकालीन की घड़ी में आज फिजियोथेरेपी चिकित्सकों का भी चिकित्सा क्षेत्र में महत्व समझते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के CHC PHC सैटेलाइट अस्पताल व जनता क्लिनिक में नियुक्त करने के लिए मैं राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत व माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी को पत्र लिखते हुए एवं फिजियोथेरेपिस्ट चिकित्सक भी सोशल मीडिया में ट्विटर के माध्यम से अपनी मांग रख रहे हैं। आज राज्य में हजारों की संख्या में बेरोजगार फिजियोथेरेपी चिकित्सक भी कोविड-19 महामारी में अपना पूरा सहयोग देने के लिए तत्पर हैं। मैं राजस्थान सरकार से अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द कोविड-19 महामारी में फिजियोथेरेपिस्ट चिकित्सक भी नियुक्त किया जाए, जिससे राज्य में हजारों की संख्या में बेरोजगार फिजियोथेरेपिस्ट चिकित्सकों को भी एक रोजगार उपलब्ध हो सके एवं कोरोना महामारी संक्रमण के प्रबंधन करने में जनता को राहत मिल सकेगी। जयपुर के विद्याधर नगर में स्थित टीम 9 कोरोना महामारी के इस दौर में लोगों की सहायता के लिए दिन रात जुटी हुई है। ऐसे में इन जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए टीम के सदस्यों ने शमशान भूमि को साफ कर वहां भोजन तैयार किया और उसे भूखे लोगों तक पहुंचाया। इस कार्य में टीम 9 को क्रेडाई राजस्थान, जीवन छाया, LICA, VKI इंडस्ट्री क्षेत्र के अलावा अन्य भामाशाहों का भी भरपूर सहयोग मिला, जिसके कारण 6000 पैकेट सूखा राशन उपलब्ध करवाया। इसके अलावा 55 दिन तक 2000 व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2,10,000 व्यक्तियों को तैयार भोजन भी उपलब्ध करवाया। इस कार्य में टीम 9 के सभी कार्यकर्ताओं ने 2 महीने तक कोरोना महामारी के खिलाफ जंग लड़ी और अपने आप को एक योद्धा की तरह समर्पित किया। उसमें सामाजिक संस्थाएं आगे आकर और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का जो काम पूरे जयपुर में लोगों को भोजन पहुंचाने में, सूखा राशन पहुंचाने में, हर तरह से उनकी क्या तकलीफ है उसमें मदद करने में जो काम किया है। आज विद्याधर नगर विधानसभा में टीम 9 ने सफाई का काम तो वो हमेशा से करते आ ही रहे थे, बाकी एक मानवता का परिचय देने के साथ साथ ऐसा काम किया जो 1500 पैकेट भोजन के बनाकर जो असहाय लोग हैं उनको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत
इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी कार्यकर्ताओं से अपील भी करना चाहूँगा कि हम घरों में रहें। विशेष आवश्यकता हो तो घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलने से पहले हम हाथ धो के जाएं और घर में आने के पहले हम हाथ धोएं सैनिटाइजर से या साबुन से हाथ धोएं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये निर्णय है कि कोई भी इस विधानसभा क्षेत्र में भूखा नहीं सोए और इस आधार पर जगह जगह भोजन पैकेट का वितरण हो रहा है। आज यहाँ से वार्ड संख्या 9 के क्षेत्र में किया जा रहा है। बहुत बहुत अच्छा काम है, पुण्य का काम है। बहुत बहुत बधाई। हम लोग टीम 9 में पिछले 55 दिन से कंटिन्यू विद्यानगर में ABC ब्लॉक, शिवा बस्ती, सेक्टर 6 के पार्क, सेक्टर 7 के गुजराती उनके पार्क और ज़रूरतमंद जो भी बिहारी बंगाली लोग यहाँ अटके हुए हैं उनको भोजन पहुँचाने का काम कर रहे थे। और अब हम कल इसको मिठाइयाँ देके चावल के साथ में और लोगों को संडे का वो लुत्फ देंगे, जिससे लोगों को लगे कि हाँ हम अभी अपने घर में हैं और भूखे नहीं हैं, ताकि उनका मनोबल और बढ़ा रहे। इस लॉकडाउन की परिस्थिति में हम टीम 9 के लोग सदैव उनके साथ हैं। भट्टी की भांति तप रहे राजस्थान के कुछ इलाकों को 29 मई को भीषण गर्मी से आंशिक राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके कारण से कई इलाकों में धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 29 मई को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर सहित कई इलाकों में धूल भरी हवाओं और आंधी के साथ मेघ गर्जना के आसार हैं। इन इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। इससे गर्मी से आंशिक राहत मिल सकती है। 28 मई तक गर्मी बरकरार रहने की संभावना है। इस दौरान कई इलाकों में प्रचंड लू चलने का अनुमान भी है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।